एक बड़ी खबर बताते हुए, और खबर यह है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ममता सरकार देश नायक दिवस मना रही है। एक तरफ केंद्र सरकार का पराक्रम दिवस का कार्यक्रम है, दूसरी तरफ ममता सरकार का देश नायक दिवस का कार्यक्रम है। आज ममता बनर्जी कोलकाता में 8 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकालेंगी। दोपहर 12:15 बजे यात्रा का शंखनाद किया जाएगा। ममता की दोपहर 12:15 पर शंख बजाने की अपील है लोगों से, और उसका एक खास कारण है क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का जन्म 12:15 बजे ही हुआ था, इसीलिए इस खास समय को चुना गया है। मैं सीधे चलता हूं रविशंकर दत्ता के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर, ये बताइए, क्या एक मंच पर आज ममता दीदी और मोदी दिखेंगे? क्योंकि पर्यटन मंत्रालय की तरफ से तो कहा गया है कि प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर हमने उनको बुलाया है, लेकिन वो आएंगी, शामिल होंगी, क्या इस पर कोई क्लैरिटी है? देखिए, इस पे अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं मिला है। इसका कारण यह है कि राज्य सरकार की तरफ से अभी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत आखिरी बार जब प्रधानमंत्री कोलकाता आए थे तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके एक स्टेज में दिखे थे। तभी भी उनका जो राजनीतिक लड़ाई था वो वहाँ पे जारी था, आज भी जारी है। ममता बनर्जी क्योंकि आज एक रैली करने वाली है जो कि शाम बाजार से धर्मतला तक होगा, 8 किलोमीटर लंबा एक रैली है, तो उसका बाद वो टायर्ड रहेगी कि वो ज्वाइन करेगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जहाँ पे विक्टोरिया में जब वो पराक्रम दिवस का पालन करने की कोशिश है। रविशंकर, ये बताइए, एक तरफ जब केंद्र सरकार का कार्यक्रम हो रहा हो, खुद प्रधानमंत्री आ रहे हो, और उसी वक्त इतना लंबा रोड शो रखना, ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर कहलाती हैं, अक्सर वो रोड पर ऐसे ही निकल जाती हैं लोगों से बात करने के लिए, पैदल मार्च करने के लिए। मैसेज क्या है टीएमसी का? मैसेज बिल्कुल साफ है कि पश्चिम बंगाल में इस बार जो चुनाव होने वाला है वो जो महापुरुष है पश्चिम बंगाल के, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण, इनके ऊपर है, कल्चर के ऊपर है। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस बार बार ये कह रहा है बीजेपी बाहरी पार्टी है, जो लोग आ रहा है बाहर से आ रहा है, तो बीजेपी को कहीं ये प्रसिद्ध करना है, ये साबित करना है कि नहीं, हम बाहरी नहीं है, बंगाल का कल्चर उतना हमारा है। आपने बड़ा पॉइंट यहाँ पर रेज किया। मैं राहुल जी आपके पास ही आता हूँ। राहुल जी, देखिए, बाहरी वर्सेस बंगाली, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया गया है। ये नैरेटिव कहीं ना कहीं टीएमसी बिल्ड करने की कोशिश करती हुई दिखती है। क्या आपको लगता है कि यही वो पिच है जो ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा सूट करती है? इसीलिए चाहे रविंद्रनाथ टैगोर हो, विवेकानंद हो या आप सुभाष चंद्र बोस, हर जगह बीजेपी को वो कड़े से कड़ी टक्कर दे रही है इस मुद्दे पर। गौरव, एक चीज़ यहाँ पर जब आप बंगाल आते हैं तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है, यहाँ की पॉलिटिक्स यहाँ के कल्चर से जुड़ी हुई है। ये सांस्कृतिक उत्सवों का प्रदेश है और यहाँ के जो कल्चर हैं वो यहाँ की पॉलिटिक्स को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे बीजेपी हो चाहे टीएमसी हो, तमाम कोशिशों में है कि दुर्गा पूजा से लेकर और नेताजी तक हर जगह वो अपनी जो स्थिति है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत कर सके। अब इसके एक पीछे के और पहलू को समझिए कि ये जितने भी उत्सव होते हैं वो यहाँ पर छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं, वो कमेटियाँ ऑर्गेनाइज करती हैं, और ये कमेटियाँ बाद में पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट और फायदा पहुंचाने वाली स्थिति में पॉलिटिकल पार्टीज को देती हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको सिर्फ और सिर्फ सामने से नहीं, पीछे से भी हमें समझना होगा कि कैसे राजनीतिक तौर पर इसके फायदे मिलते हैं। लेकिन आज जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो एक चीज़ आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि ये ठीक है कि बीजेपी और टीएमसी के बीच में तमाम मुद्दों को लेकर इस वक्त खींचतान है, वर्चस्व की लड़ाई है, लेकिन जब आप प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी को खास तौर से नेताजी को लेकर के पिछले कुछ वक्त से वो जिस तरीके से व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं, आप ध्यान रखिए कि इतने साल के बावजूद अंडमान में 1943 में भारत में पहली बार नेताजी ने आज़ाद भारत का झंडा फहराया था। ये बात 2017 में जाकर पूरे देश को पता चल पाई, वो भी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की वजह से। तो निश्चित तौर पर आज की कहानी भले ही बंगाल में लोग बीजेपी वर्सेस टीएमसी को जोड़कर देखते हो, लेकिन जब आप पीछे देखते हैं और नेताजी को लेकर के प्रधानमंत्री की भावनाओं को देखते हैं तो उनका जुड़ाव पहले से रहा है इस बात को लेकर के कि जो नाइंसाफी कहीं ना कहीं नेताजी के साथ इस देश के इतिहास ने की है, कुछ लोगों ने की है, उस नाइंसाफी को खत्म किया जाए। बिल्कुल। अंडमान और निकोबार का आपने जिक्र किया। जापान की सेना के साथ आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करते हुए नेताजी ने न केवल झंडा फहराया बल्कि कई बार इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश सेना के दांत भी खट्टे किए आजाद हिंद फौज ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और वाकई ये वो इतिहास है जो हर भारतवासी को जानना चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।